ये नॉमेनक्लेचर का शायद आज लास्ट ही क्लास रहेगा एवरीवन, ठीक है। बट नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। बना पाएंगे आप लोग शॉर्ट नोट्स? आइडिया देता हूँ कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है, उसके पीछे का मैं वजह बता रहा हूँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हर 2-3 महीना पे आप भूल जाइएगा, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट है, तो उसमें एग्जाम्पल नहीं लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका होता है ना कि हर जो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में कैसे नंबरिंग करते हैं, यही तो बोलते हैं। नंबरिंग का क्या करते हैं, उसके बाद बेस नेम क्या होता है, कुछ कुछ जो की पॉइंट है ना उसको 4 या 5 पेज में लिख लीजिएगा। पूरा नॉमेनक्लेचर का समरी 5 पेज में, 5 पेज का फ्रीडम देता हूँ, ठीक है। अब उसमें टाइप ऑफ कार्बन वगैरह के लिए बस शॉर्ट नोट्स में 1-2 एग्जाम्पल। उससे फ़ायदा क्या होगा कि नॉमेनक्लेचर आपको ऑर्गेनिक का हर क्लास में लगेगा, और बिना नॉमेनक्लेचर का आइसोमरिज्म मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक को फॉर मोमेंट, क्योंकि अभी आपका कमिंग एग्जाम में ऑर्गेनिक आपका स्कूल के एग्जाम में आएगा नहीं, ये तो डैम श्योर है, सिलेबस में होगा भी नहीं, राइट। क्या है ऑर्गेनिक का सिलेबस में? सम बेसिक टेक्निक मीन्स व्हाट? अच्छा, तो मैं खुद देख लूँगा इनसेट से कि उसमें है क्या। अगर रहेगा तो स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन मैं अपना सीक्वेंस को ऑर्गेनिक में फॉलो करते रहूँगा। बट जो आपका स्कूल का एग्ज़ाम के लिए रहेगा वो मैं अगर देख लूँगा और लगेगा कि नहीं वो चीज़ अभी पढ़ाना चाहिए, तो स्कूल का एग्ज़ाम के लिए मैं क्लास ले ही रहा हूँ। आज भी क्लास होगा आपका, और अगर ऐसा लगेगा कि स्कूल का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो 4 क्लास में केमिस्ट्री में से 2 क्लास स्कूल का एग्ज़ाम के लिए कर देंगे 1 मंथ के लिए, राइट। ये तो हम लोग का अपना बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। चलिए, बट शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ, हाँ बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स का अलग कॉपी रहेगा केमिस्ट्री का। एक बढ़िया सा शॉर्ट नोट्स के लिए, लेकिन आप जो बनाते हैं उसका आपको याद रहना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पे क्या शॉर्ट नोट्स बनाया था। केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स के लिए 3 पतली पतली कॉपी अलग बनाइएगा, एक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एक ऑर्गेनिक के लिए, एक इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको रैंक दिलवा देगा। ये मैं रैंक एज ए रैंकर का बात कर रहा हूँ। जो भी रैंकर रहते हैं वो लास्ट मोमेंट के लिए सब कुछ प्रिपरेशन करके रखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द बल्कि नोट्स बुक जस्ट बिफोर द 1 मंथ एग्जाम, राइट। इज इट पॉसिबल? और उस टाइम पे अपने को क्या लगता है कि बस सब कुछ मैं पढ़ लूँ, तो शॉर्ट नोट्स आपका गागर में सागर हो जाएगा, मतलब छोटा सा चीज़ में सब कुछ कंटेंट आ जाएगा। बिकॉज हम लोग भूलते हैं फार्मूला और की पॉइंट, प्रॉब्लम बनाने का तरीका नहीं भूलते हैं, ठीक है। अब जैसे एस्टर का नॉमेनक्लेचर में, तो जब द ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन रिटेन फर्स्ट, ये बात भूल जाएंगे। आया उसका बेस नेम अल्कानोएट भूल जाएंगे, राइट। बट वो चीज़ अगर देख लेंगे तो फटाक से क्लिक कर जाएगा। और समय अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो एक आधे हर एक चीज़ का 1-1 2-2 एग्जाम्पल वहाँ पर डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल। फिर बाद में ये चीज़ लिख दीजिएगा कि अगर रिंग से अटैच रहता तो एक करते हैं, बाकी चीज़ तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये थोड़ा है कि आप लॉन्ग नोट कभी नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव देखेंगे। तो ओके एवरीवन, तो यहाँ देखिए, तो बेंजीन इसका सिंपली नाम, ए सिस्टम को हम लोग एरोमेटिक सिस्टम भी बोलते हैं।
बट एरोमेटिक का क्या मतलब होता है बाद में समझेंगे हम लोग। इसको बेंजीन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? ओके, तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एवरीवन? तो टाइप ऑफ कार्बन जो निकालने का तरीका सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइप ऑफ कार्बन होगा 1, करेक्ट ना? और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, देखिए ये सब जो बात बोल, जहाँ भी टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये माइंड में लेकर चलिएगा कि आइसोमेरिज्म का मैं बात करना स्टार्ट कर दिया इनडायरेक्टली, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है बट इनडायरेक्टली बैक ऑफ द माइंड आइसोमेरिज्म का बात दिमाग में चलना शुरू होता है। अब सपोज कीजिए कि मुझे बेंजीन पे एक ग्रुप को बैठाना है, मुझे बेंजीन पे एक ग्रुप बैठाना है, तो बेंजीन पे किसको हटा, किसको रिप्लेस करके ग्रुप को बैठाएंगे? यस, तो इस हाइड्रोजन को हटाएं या इस हाइड्रोजन को हटाएं या इस हाइड्रोजन को हटाएं? तो हम यस, तो जहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ कार्बन टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखवाया था, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, बट उसमें लास्ट में मैं एक टर्म ऐड करता था स्ट्रक्चर वाइज, राइट। तो स्ट्रक्चर वाइज जो बार बार बोलते रहते थे वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी ग्रुप को बैठाना है, मान लीजिए कोई ग्रुप है और किसको हटाकर, माइनस का मतलब हटा रहे हैं, प्लस का मतलब जोड़ रहे हैं, राइट। तो सर कहीं भी बैठा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठाइए तब भी स्ट्रक्चर वाइज वही रहेगा, और यहाँ बैठाइए तब भी स्ट्रक्चर वाइज वही रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड। तो सर इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ए पोजीशन या ए पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं रह गया आपके लिए तो वहाँ पे पोजीशन को इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिखिए, नीचे पॉइंट बनाई तो नोट करके, सिंस बेंजीन हैज ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, since benzene have only one type of hydrogen, therefore from benzene by benzene we get only one type of monosubstituted benzene. Therefore by benzene we get only one monosubstituted benzene. ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन गया। आज के बाद कोई पूछेगा बेंजीन से कितना मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना सकते हैं, कितना डिफरेंट टाइप का, आंसर रहेगा एक ही बना सकते हैं। कोई पूछेगा वजह, उसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन है तो कहीं से भी हटा कहीं भी बैठाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और उसमें नीचे एक और पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, for nomenclature of monosubstituted benzene no need to indicate position of substituent, no need to indicate position of substituent, no need to indicate position of substituent.
चलिए, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका नेमिंग करना है, तो ये तो मेरा मेन चेन रहेगा, करेक्ट ना, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे वन क्लोरो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली क्या लिखना है, क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे क्या लिखिएगा, मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या लिखिएगा, नहीं स्टूडेंट, अब जब प्रायोरिटी का लेवल देखिएगा, कहीं और भी बताया होगा आपको, तो अल्कीन का प्रायोरिटी नोमेनक्लेचर में बेंजीन से ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो आज के बाद हम लोग नोट करेंगे। तो जहाँ पे ये रहेगा यस, तो बेंजीन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मैं इस पे आऊँगा। बेंजीन से अगर वन हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करते हैं आज के बाद, ठीक है ना, तो जो रेस्ट पार्ट बचता है, कैसे हम लोग अल्केन से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे तो अल्काइल बोलते थे, वैसे बेंजीन से अगर हम लोग वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग आज के बाद एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं फिनाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस by removing one hydrogen from benzene, the part is called phenyl. That's why यहाँ पे जब रहेगा, और इसको इस टर्मोलॉजी में अगर IUPAC ने आप लिख रहे हैं तो इसका नाम रहेगा फिनाइल इथीन, ठीक है। अल्कीन से अल्कीन, फिनाइल इथीन। तो यहाँ पे किसको ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे दिए, अल्कीन को। हाँ, बेंजीन का पोजीशन प्रायोरिटी टेबल में अल्केन से ऊपर रहेगा या अल्कीन से नीचे रहेगा। मतलब अगर किसी को फंक्शनल ग्रुप अगर मानना हो, अब यहाँ देखिएगा, देखिए बेंजीन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच है, एक कार्बन, ऐसे 3 कार्बन है लेकिन डायरेक्टली कौन अटैच है, दिस कार्बन ना। तो एनी कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं, इस कार्बन के पोजीशन को नाम दिया गया है बेंजिलिक पोजीशन। पढ़िए मेरे साथ एक बार, यस, इसका मतलब सो मेनी टाइम्स मैं बोलते रहूँगा, बेंजिलिक हाइड्रोजन या बेंजिलिक पोजीशन, करेक्ट। अब लिखिए, some monosubstituted benzene have a special name
एक्सेप्टेड बाय IUPAC system. Some monosubstituted benzene have a special name accepted by IUPAC system. इसका मतलब है कि सपोज यहाँ ध्यान सुनिएगा, एक तो सिस्टम में है ही, बट कुछ ऐसा मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन है जिसपे एक ग्रुप है, बट ग्रुप को लेते हुए पूरे कंपाउंड को का एक अलग स्पेशल नाम दिया गया है और वो उसको IUPAC नेम में काउंट किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग इसका नाम तो लिखे ना, इसका नाम तो आपने बताया कि सर मिथाइल बेंजीन बोल दीजिए, बट जिस नाम को आपने हम लोग ने यहाँ पे लिखा है वो कम फेमस है, और इसका एक सेकेंड मेथड में जो स्पेशल नाम है जो एक्सेप्टेड है IUPAC सिस्टम से वो ज़्यादा फेमस है, और इसका स्पेशल नेम है टॉलिन। इस पूरे कंपाउंड का स्पेशल नाम दिया गया है टॉलिन। समझ गए एवरीवन? इसका मतलब आज से इस कंपाउंड को पहचान लीजिए, अगर कहीं भी टॉलिन आता है मतलब मैं पूरा मिथाइल बेंजीन का बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इट इज IUPAC नेम नॉट कॉमन नेम। ओके, एक्सेप्टेड बाय IUPAC सिस्टम नॉट एज ए कॉमन नेम, इट इज एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम। तो आप इस पूरे कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर के टॉलिन का यूज कर सकते हैं। अब यहां देखिए, इफ अल्डिहाइडी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो क्या था इसका? इफ अल्डिहाइडी ग्रुप कार्बल्डिहाइड, तो इसका वन ऑफ द नेम, तो फर्स्ट मेथड तो हम लोग जानते ही हैं। फर्स्ट मेथड अगर बोलना रहेगा तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, फर्स्ट मेथड में। बट सेकेंड मेथड इस पूरे एज ए होल को बोला गया है देखिए, तो आप पढ़ पा रहे हैं, यस इसका पूरा सेकेंड इस नाम से ज़्यादा फेमस है, इस नाम से ज़्यादा फेमस है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, बेंजल्डिहाइड बोलने का सेंस क्या रहा होगा? तो इस कार्बन को बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन के पोजीशन को बेंजलिक पोजीशन बोले थे हम, राइट? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उस पोजीशन को बेंजलिक पोजीशन, तो वहाँ पे और वो कार्बन अगर अल्डिहाइडी ग्रुप है तो वहाँ से ही उस नाम को डिराइव करके बेंजल्डिहाइड बोल दिया गया। ठीक है, तो याद रहेगा इस नाम से ज़्यादा फेमस है, और ये IUPAC नेम है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसका देखिएगा, इसका वन ऑफ द मेथड तो हम लोग को पता है कि इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इज इट राइट? इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो इसका नाम क्या था? इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट राइट? बट ये फर्स्ट मेथड है, बट जो हम लोग लिखे हैं फर्स्ट मेथड में वो कम फेमस है, और इसका स्पेशल नेम ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और वो स्पेशल नाम है बेंजोइक एसिड, बहुत फेमस है इस नाम से। इस पूरे को एज ए होल एक नाम क्या दिया गया है? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक फिर से वही सेम बात, ये जो जस्ट डायरेक्टली अटैच कार्बन ही एसिड ग्रुप का कार्बन बना हुआ है और दिस पोजीशन इज बेंजलिक पोजीशन, तो यहाँ से ही डिराइव करके उसको नाम दे दिया गया। इज इट राइट? चलिए, स्पेशल नाम है लेकिन IUPAC नेम है। आज के बाद इसी नाम से हम लोग ज़्यादा जानेंगे इसको। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इसका IUPAC नेम ही है फिनॉल, ठीक है, स्पेशल नाम होते हुए भी। आज के बाद इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? फिनॉल। याद रहेगा? इस पूरे कंपाउंड का नाम है, और ये तो भूल भी नहीं पाइएगा, इतना बार आने वाला है कि चाहकर भी नहीं भूल पाइएगा, एनेलिन। इस पूरे कंपाउंड का स्पेशल नाम क्या दिया गया है? एनेलिन। अभी जस्ट इस कंपाउंड का नाम लिखे थे ना? अब यहाँ देखिए, इसका स्पेशल नाम दिया गया है, पढ़ लीजिए, क्या पढ़िएगा? स्टाइरिन। अब इसमें समझने वाला कुछ बात है नहीं, इसमें प्रॉपर नहीं था, रट्टा मारने वाला है। यस, तो किसी का दो नाम हो सकता है ना, दो मेथड। भाई आप लोग के स्कूल के एग्ज़ाम में क्या आने वाला है? क्या उतना हम लोग कवर कर चुके हैं या कुछ एक्स्ट्रा कवर करना बाकी रह गया है? नहीं, फर्स्ट टर्म तक तो सब कुछ हो ही जाएगा, लेकिन मिड टर्म वगैरह देखिए, अब वो सब उतना थोड़ा बहुत NCERT आप लोग भी फॉलो कर ही सकते हैं। स्कूल में कुछ तो पढ़ाया जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि 0 बटा सन्नाटा है, कुछ तो पढ़ाएंगे ही। देखिए, इस पूरे कंपाउंड का नाम है क्यूमीन, ठीक है। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अपने पढ़ाने के सीक्वेंस से छेड़छाड़ किया तो फिर वो आपके लिए जो मेन हम लोग का टारगेट है 12th बोर्ड और एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हैम्पर होते रहेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा, देखिए मैं हो आप बोलिएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग मुड़ जाऊँगा कि ठीक है पढ़ा देते हैं, बट कहीं ना कहीं टाइम का लिमिटेशन है ना, 2 साल का, और उसमें मुझे बहुत काम करना है आपके लिए। तो हर साल हर बैच के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा सा इस बात के लिए मैं अपने तरीके से, हालांकि फ्रीडम वे में काम करता ही हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ प्लानिंग कि ऐसे करने से ज़्यादा सीक्वेंस अच्छा रहेगा, बच्चे ज़्यादा समझेंगे। ऑर्गेनिक में मैं नॉमेनक्लेचर ही क्यों स्टार्ट किया होगा, इसका भी कोई लॉजिक होगा। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे भी लॉजिक है। उसके बिना केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझा पाते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर जगह आते रहेगा, राइट। पीरियोडिसिटी नहीं समझा पाते, तो कुछ ना कुछ वजह है कि मोल कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, बिना मोल कॉन्सेप्ट का आप कोई भी चैप्टर देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में PV = nRT थोड़ा समझाना पड़ा, रिक्वायरमेंट था, क्या कर सकते थे। इसलिए थोड़ा सा आप सिस्टम पे ट्रस्ट करके जैसे बोलते हैं वैसे आगे बढ़िए। अब 2% आपको भी तो एफर्ट लगाना है स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, बाकी तो हम लोग हैं ही। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये क्या है? तो सर ये तो कीटोन है। कीटोन का कैरेक्टर क्या था कि कोई भी सीड और कार्बोनाइल कार्बन, 2 कार्बन के बीच में सैंडविच होगा तो उसको हम लोग कीटोन नाम दिया है, राइट। तो इसका कॉमन नाम है डाइफिनाइल
कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन लिख लीजिए। यस यस, आज के बाद फिनाइल को शॉर्टकट में पीएच, ठीक है। फिनाइल मतलब दिस वन, करेक्ट ना। शॉर्टकट में इसको पीएच लिखते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम लिखना रहेगा तो इसको आईयूपीएसी नेम बोलिएगा बेंजोफिनॉन, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम हुआ पूरे का, इसका कॉमन नेम ये हुआ, दिस इज द कॉमन, ठीक है। मतलब जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उतना रिक्वायर्ड है, वो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस में आएगा। इसका एज ए होल आईयूपीएसी नेम है एसिटिनिलाइड। अब हेडिंग बनाइए, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फिर से बोलिए तो। अच्छा एलिन, हाँ देखिए एलिन क्या था, वो कॉमन नेम था जहाँ पे मैं एलिन लिखा था, AEEN, राइट। एलिन या एनिलिन, एनिलिन ना, वो तो किसका कॉमन नेम था, वो तो भाई इसका कॉमन नेम था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ तो ये लेकिन कॉमन नेम, इट इज नॉट अ स्पेशल आईयूपीएसी नेम। बट यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं क्यूमीन, दिस इज आईयूपीएसी नेम, ओके। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। केस ऑफ डाइस, और लास्टली है भाई कि पढ़ा दिया गया है तो अब मेरा क्वेश्चन पूछने का, अब सपोज कीजिए कि किसी का नाम है, मान लीजिए कि राकेश कुमार ही, ये इनका आईयूपीएसी नेम हो गया। और अगर, हालांकि मेरा कोई निक नेम नहीं है बट सपोज कीजिए कि अगर एक और उपनेम निक नेम रहता, चिंटू पिंटू समथिंग। अब गांव में है तो राकेश से बोल दें या चिंटू पिंटू, समझ में तो आ जाएगा, वो सामने वाला संबोधन पे डिपेंड करता है, राइट। वैसे ही जब आपको कॉमन नेम जो सिलेबस का पार्ट है उसका कॉमन नेम अगर आपको पढ़ा दिया गया है तो उस केस में क्वेश्चन सेट करने वाला का फ्रीडम है, वो अपना, वो उनकी मर्जी है, वो आईयूपीएसी नेम के टर्म में लैंग्वेज बनाए या कॉमन नेम, आपको समझना है, राइट। अब उनको फिनाइल बोलना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है समझ में आना पड़ेगा फिनाइल का मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं। केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो भाई बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या कि बेंजीन पे दो ग्रुप होना पड़ेगा। तो एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड पे ग्रुप बैठाने के लिए एक ही साथ सारा ग्रुप, दोनों ग्रुप हाथ में लेकर नहीं बैठाते हैं, 1 बाय 1 बैठाते हैं, ठीक है। पहले एक ग्रुप बैठाते हैं फिर दूसरा ग्रुप बैठाते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के लिए पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना पड़ेगा, ओके। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के लिए क्या आपको इस बात का फर्क पड़ा कि कहां पे बैठाना है, और नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा, इसका आंसर दीजिए। बिकॉज ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन आर सेम टाइप, तो कहीं भी बैठा देंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल कार्बन आर
आर द सेम पोजिशन फॉर प्लेसिंग दिस ग्रुप। इसका मतलब यहाँ तक आपको टेंशन नहीं हुआ था इसको बैठाने के लिए, राइट। बट नाउ ये अब यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, राइट। और ये है मेरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अब यहां बताइए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। भाई ये रहेगा फर्स्ट टाइप, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग पढ़ाए थे ना। एक कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। और व्हाट अबाउट ए कार्बन डिफरेंट टाइप, नॉट सेम टाइप। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है बट इसका यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों के पास हाइड्रोजन है। तो दूर जाएंगे तो यहाँ पे जिस कार्बन पे गए उस पे ग्रुप जी है, बट यहाँ पे आए तो ग्रुप जी है। याद है, एक भी डिफरेंस पता है, अगर एक भी डिफरेंस हो गया तो डिफरेंट टाइप हो जाएगा। अब दो कार्बन का जब हम लोग मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग का काम करते हैं तो हम लोग दो कार्बन के बीच में कार्बन नहीं है तो उससे दूर जाकर देखते थे, राइट। और आपको बताया था कि बस किसी तरीके से एक डिफरेंस खोज के निकालिए। अगर आप एक सिंगल डिफरेंस भी निकाल पाए तो डिफरेंट टाइप डैम श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस बेसिस पर इस कार्बन को सेम टाइप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली ए रहेगा फोर्थ टाइप। इसका मतलब है कि इस रिंग के बेंजीन रिंग के कार्बन, बट ए और ए सेम टाइप रहेगा सिमेट्रिसिटी के वजह से, राइट। और इसका मतलब है पूरे कंपाउंड का बात किया या सिर्फ बेंजीन रिंग के कार्बन का टाइप निकाला? पूरे कंपाउंड का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हु नोज कि इसके अंदर भी कार्बन हो। इसका मतलब यहां पे जो लिखने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ कार्बन इन बेंजीन रिंग, ओके ना, नॉट होल कंपाउंड, करेक्ट। तो सर आप बेंजीन रिंग कहीं क्यों निकाले? तो भाई मुझे बेंजीन रिंग के कार्बन पे ही तो ग्रुप बैठाना है, उसी को तो डाई सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। यहां पे तो ग्रुप बैठाना नहीं है। तो टाइप ऑफ कार्बन इन बेंजीन रिंग अब हो गया 4 टाइप, इज इट राइट? सब लोग समझे एवरीवन? देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम बेंजीन, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ तो सर हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट। यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब टाइप ऑफ हाइड्रोजन 3 है। तो आप खुद बता सकते हैं कि आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाई सब्स्टिट्यूटेड कितना डिफरेंट टाइप का बन सकता है? सर 3 टाइप का ही बन सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे, राइट। वजह, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड we have only 3 different type of hydrogen, hence only we get 3 different type of disubstituted benzene structure wise, is it right? इसका मतलब सर यहाँ पे कोई ग्रुप बैठाना है, ग्रुप का नाम सब लोग समझ पा रहे हैं एवरीवन? दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म पार्ट, है तो नोमेनक्लेचर में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बट ये आइसोमेरिज्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, पूरे स्ट्रक्चरल मतलब आइसोमेरिज्म का 50%, राइट। पूरे स्ट्रक्चर में बिना इसके तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। अनसैचुरेशन फैक्टर और इसका और आफ्टर 1 मंथ वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक आपको टाइम दूंगा नोमेनक्लेचर का समरी बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स, और वो प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट रहेगा। शॉर्ट नोट्स आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए अभी आपको क्या चाहिए? अभी आपको चाहिए एक रास्ता कि कोई आगे आगे बताते रहे कि अब ये करो, अब ये करो, राइट। अदरवाइज एज ए स्टूडेंट पूरा ब्लैंक पजल हो जाता है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। लेकिन वो उसी चीज़ को अगर मैं तोड़ कर टाइम काम देते रहूँगा कि अब ये काम कीजिए, मतलब आप अपने आप को क्या करना है उस बात के लिए सरेंडर कर दीजिए। जैसे राकेश सर एज ए मेंटर बोलते हैं वैसे फॉलो करते रहिए। 2 साल में हो सकता है सिलेबस को 2 बार रिवीजन करवा दे, ये भी तो हो सकता है।
खुद से कीजिएगा ना तो मैं लिख के देता हूँ नहीं होगा। खुद से सोचिएगा कि एक काम कर लेंगे तो भविष्य के गर्त में चलाता है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। बट अगर मैं उसी को प्रेशर करता रहूँगा, ये काम करना है, काम करना है, इतना टाइम पे आप कोई अगर डेडलाइन दी है तो कुछ तो काम किए होंगे भाई। अगर आज तक ये नहीं प्रोजेक्ट वर्क देते तो आप नहीं करते, अभी कुछ तो काम किए होंगे पक्का। तो ये है डिसिप्लिन। और ये आपके बैच में नहीं हो रहा है, इस 12th क्लास के बैच में भी हो रहा है। उनको 12th बोर्ड जो आने वाला है 1 नवंबर में, उनका अभी से काम करवाना स्टार्ट। अभी क्या, वो तो मार्च अप्रैल से ही काम करवा रहा हूँ। और आपको तो कम अभी टास्क देते हैं क्योंकि जस्ट 11th में है, उनको तो भर भर कर दिया जाता है और मंगवाया भी जाता है। अब उसी में जो प्रेशर नहीं ले पाते हैं, तो भाई जो प्रेशर नहीं लेगा उसका क्या उपाय है। साइंस लिए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। साइंस लिए हैं एक, और अगर डॉक्टर का तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं किसी को पता है तो जाके किसी हॉस्पिटल में या जाके जीएमसी में देख लीजिएगा। एक डॉक्टर के हाथ में लाइफ रहता है, राइट। अब प्लस फर्स्ट ईयर में ही, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज ये बात बोले तो तैयारी ही करना छोड़ दिए। फर्स्ट ईयर में मेडिकल का क्लासेस कितना बजे स्टार्ट होता है? 8 बजे। 8 से 1, अगर आपके कोई सीनियर है या कोई रिलेटिव पढ़ते होंगे तब, या कहीं पे मेडिकल कॉलेज में, 8 बजे से 1 बजे तक। और हर 2 क्लास के बीच में गैप कितना रहता है? 5 मिनट का, समझे। हर 2 क्लास के बीच में गैप कितना? तो 8 to 1 कंप्लीट 5 क्लास, और फिर 1 आवर का लंच ब्रेक, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक, और उसके बाद रात में प्रैक्टिकल लिखना है और पढ़ना है। मतलब क्योंकि आप भाई आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको 5 साल अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल, तब जाकर एक नेम फेम गुवाहाटी का डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए, तो इसको कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? तो सर यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, राइट। इससे ज़्यादा आप चाहकर भी डाइस सब्स्टिट्यूटेड नहीं बना पाएंगे। देन व्हाट द कंक्लूजन? आज के बाद कंक्लूजन कि फ्रॉम बेंजीन ओनली वी गेट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइस सब्स्टिट्यूटेड, राइट। कंक्लूजन, फ्रॉम बेंजीन we get 3 different type of डाइस, आप लोगों को नज़र आ रहा है, डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, लिख लीजिए। ड्रॉप 12th देते ही अगर आपका इंट्रेंस में हो गया तो फिर ड्रॉप क्यों देंगे? ड्रॉप वो लोग देते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में नहीं होता है। जैसे मैंने ड्रॉप दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम में एनआईटी में हो गया था, लेकिन आईआईटी में नहीं हुआ था, मेरा टारगेट था आईआईटी। तो वैसे ही अगर आपका नहीं, अगर फर्स्ट टाइम में होता है तब ना ड्रॉप देंगे। फर्स्ट टाइम में अगर आपका हो गया देन क्यों ड्रॉप देंगे, राइट। इसलिए जिनको फर्स्ट टाइम में नहीं सिलेक्शन हो पाता है और लाइफ का मिशन ही है, और ड्रॉप जिनका फर्स्ट टाइम नहीं होता है तो उनको ड्रॉप देना भी चाहिए। मेरा लाइफ का थीम है कि अगर एक काम करना है तो हार्ड वर्क के साथ पेशेंस भी चाहिए और गिव अप नहीं। मतलब अगर लाइफ में अगर आपका ड्रीम रहा, साइंस लिए हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो भाई मैक्सिमम ट्राई करके छोड़िए चीज़ों को, नहीं तो पूरे लाइफ आप गिल्टी फील कीजिएगा कि मैं फेलुअर रहा लाइफ में, राइट। जब तक आपका
जैसे अभी तो जिस इंसान का मैं 1 मिनट में बात करना चाहूँगा, तो अभी वो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब इस बार पिछले साल कोरोना के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम से उनका डेथ हो गया। मैं अपने गांव का ही एक डॉक्टर का नाम जिक्र करना चाहूँगा 2 मिनट में, बहुत मोटिवेशनल आपके लिए रहेगा। मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बोलूँगा कि हाँ वैसा ही कुछ सोचना है या करना है। मतलब मैं उनका पेशेंस के रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनका नाम था लेट डॉक्टर के राजन कुमार। तो हम लोग के फैमिली से बहुत, मतलब उनके जो छोटे भाई उनसे मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता होता ना, एकदम केजी का फ्रेंड, वैसा मेरे फ्रेंड है। तो उनका 5 टाइम्स में मेडिकल क्लियर हुआ था। ये बात कहानी है आज से बहुत साल पहले का। मतलब आज से कम तो 55 या 58 के एज में एक्सपायर किए। तो मतलब अच्छा खासा, मेरे एक उदाहरण उनके बारे में, वो गांव का पहला डॉक्टर। तो 5 टाइम्स में क्लियर हुआ उनका बिहार मेडिकल MBBS मिला। लेकिन उसके पीछे का बहुत सारा रीज़न हो जाता है। कभी कभी परिस्थिति टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो समटाइम्स वो तैयारी कर रहे थे और उनके जो फादर थे वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर, जो होता ना एकदम बेस्ट वाला, जिनका डिमांड हो। अब बेस्ट भाई धीरे धीरे ही बनता है, अचानक से बेस्ट नहीं हो जाता है। टीचर, वकील और डॉक्टर जितना पुराना उतना एक्सपीरियंस, राइट? ये कहावत है। पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस होगा। मुझे आपके बैच को पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कुछ सीखेंगे, दूसरे बैच में अप्लाई करेंगे। वकील को जितना नया नया केस मिलेगा उतना एक्सपीरियंस होगा, डॉक्टर को जितना नया नया केस मिलेगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट? तो उनके मदर का शायद कुछ कैंसर वगैरह हो गया था, तो उसे मेंटली थोड़ा वो मतलब अपसेट हो गया या कुछ इस तरीके से, बहुत सारा कुछ अप एंड डाउन होता गया था, नहीं चीज़ें सही जा रहा था। बट जब लास्ट टाइम वो छोड़ रहे थे, देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट, लास्ट टाइम वो नहीं देना चाह रहे थे तो पेरेंट्स बोले कि नहीं, उनके फादर कि एक बार आप तुम दो, छोड़ दो इधर घर का क्या है। और उन्होंने क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद MS किया सर्जरी में, MD। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का, मतलब 5 बार में क्रैक किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप डॉक्टर सर्जरी का, सबसे टॉप बने। पटना में नहीं, मेरे जहाँ पे लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है। और जो ऑपरेशन में, जैसे अब वो गरीबों का मसीहा बन गए। मान लेते हैं कि अगर आप गुवाहाटी में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने जाइएगा तो कम से 50,000 का बिल तो आज के डेट में बन ही जाएगा। किसी हॉस्पिटल में जाने का मतलब बिल बनना स्टार्ट हो गया, राइट? 50,000 तो मिनिमम बन जाएगा। और उस चीज़ का ऑपरेशन 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 में करते थे। और उसमें भी कितने लोग आते थे, सर डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, 1 महीना के बाद थोड़ा किस्त में दे देंगे, और उनसे दबा भी ले लेते थे। और वो आए तो उनके फादर बिल्कुल दूध वगैरह भी, मतलब पूरा बड़ा सा नर्सिंग होम था, मतलब एक सेवा भावना। और उतना कम फी होते हुए भी उनका डेली का इनकम कम से कम 1 लाख रहा है, मोर देन 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे था डेली का। मतलब वो सुबह इन करते थे तो पर डे 12, 13, 14, 15 ऑपरेशन करते थे। और सर्जन भी थे और फिजिशियन भी थे। और हम लोग, जैसे मेरा अभी याद तक याद है कि मेरा जब IIT में हुआ था, तो IIT में होने के बाद ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट IIT में सबमिट करना रहता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो पहला बार मैं ब्लड ग्रुप उन्हीं से टेस्ट करवाने के लिए गया था, और बहुत खुश हुए थे। IIT निकाल गया था तो बहुत अच्छा फील भी कर रहे थे। गाँव के ही, सेम गाँव, कोई भी फंक्शन होता है तो उनको बुलाते भी थे हम लोग। तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। और जिस इंसान का, लेकिन उसके लिए उनको टाइम, उस जब कमाना स्टार्ट किए तब उनका ये हुआ 35 में कमाना स्टार्ट किया अच्छे से। बट 35 से लेकर 20 साल में इतना कमाए हों कि हम लोग के इमेजिन से परे है। जब मैं बोल ही दिया कि पर डे 1.5 लाख है, तो सोच लीजिए अब कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, राइट? इसलिए डॉक्टर वगैरह का जब वो कमाना स्टार्ट करेगा और एक अच्छा अगर डॉक्टर बनेगा तो आप उसको पैसा फिर आप पीछे रह जाएगा। लेकिन उनका सेवा भावना देखिए कि कितना पढ़कर कहाँ से कहाँ गए, और वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन बहुत कम फी में कर देते थे। इसलिए पेशेंस रखना है भाई, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे जब पेरेंट्स भी आते हैं तो मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ कि बच्चे का अगर ड्रीम है कि IIT करना है, NIT करना है, तो उसको टाइम दीजिए जब तक कि बच्चा नहीं बोलता है कि हाँ अब मुझसे नहीं होगा। नहीं तो होल लाइफ वो गिल्टी फील करेगा कि मैंने अपने लाइफ में जो चाहा वो नहीं पाया। टाइम तो देना पड़ेगा। एक कोई तो पीस ऑफ केक है नहीं, मतलब दाल भात जो जैसे किया और खा लिए। इंडिया लेवल का बात कर रहे हैं।
एनीवे चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, किसी का ऑडियो ऑन है? तो एक्चुअल में बेंजीन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब यहाँ पे बेंजीन में इन केस ऑफ, तो आपको तो एक कंक्लूजन तो मिल गया कि फ्रॉम बेंजीन वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डाइस सब्स्टिट्यूट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। बट बेंजीन के केस में इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन का के पोजीशन को एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे जनरली पोजीशन तो हम लोग नंबर से बताते हैं ना, 1 2 3 4 करके, राइट? बट इस किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में कोई आज के बाद पूछेगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन मतलब जस्ट इसके बगल वाले कार्बन, ठीक है, इस पोजीशन का नाम क्या दिया गया है? ऑर्थो पोजीशन। इसको शॉर्टकट में मैं ओ से भी इंडिकेट करते रहूंगा, करेक्ट? शॉर्टकट में किससे इंडिकेट करेंगे? ओ से। इस ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोला गया है मेटा पोजीशन, समझे स्टूडेंट? इस मेटा पोजीशन को स्मॉल एम से, और जिस ग्रुप का आप रेफरेंस ले रहे हैं, जिस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, उस ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाला कार्बन को बोला गया है पैरा पोजीशन, ठीक है? और यहां देखिए, तो अब आपको बताना है कि इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी ऑर्थो पोजीशन? सर 2 ऑर्थो पोजीशन, राइट? हाउ मेनी मेटा पोजीशन? 2 मेटा में। एंड हाउ मेनी पैरा पोजीशन? इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक ही रहेगा, राइट? और इस पोजीशन का नाम, जिस पे ग्रुप है उस कार्बन के पोजीशन का नाम दिया गया है इप्सो पोजीशन। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ बेंजीन किसी ग्रुप को अगर रेफरेंस ले लिया जाए, किसी ग्रुप का रेफरेंस ले लिया जाए, तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में कितना टाइप का पोजीशन हो सकता है? इप्सो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इज इट राइट? चलिए लिखिए, पैरा पोजीशन को इंडिकेट किया जाएगा स्मॉल पी से और इप्सो पोजीशन को स्मॉल आई से, ओके? यस, कन्वेंशन है कन्वेंशन है, स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ देखिए, अब मुझे बताइए आप लोग, मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप बैठा दिया, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन है? ऑर्थो, मेटा एंड ऑर्थो, जिसमें मैंने सिंगल टिक लगाया वो किसका ऑर्थो पोजीशन है? मिथाइल का। तो OH का, और इसका मतलब मिथाइल और OH का वन ऑफ ए कार्बन दोनों का कॉमन ऑर्थो हो गया, राइट? ये दोनों का कॉमन ऑर्थो हो गया। इसका मतलब नहीं, अब यहाँ से तो सीख लिया है, मैं ये आपको बोलना चाह रहा था कि ऐसा नहीं माइंड में आ जाए कि हाँ आप ऑर्थो पैरा को फिक्स कर दिए। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है? इज इट कंपलसरी कि हर ग्रुप का ऑर्थो सेम रहेगा? हो सकता है कि ये यहाँ देखिएगा, इसमें ए पोजीशन मिथाइल का ऑर्थो है, बट ए पोजीशन OH का पैरा है, करेक्ट है ना? दैट्स वाई ऑर्थो, पैरा, मेटा, इप्सो सब हर ग्रुप का अपना अपना अलग अलग हो सकता है, उसके रेस्पेक्ट में उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, करेक्ट? आज के बाद किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मुझे ऑर्थो बोलना रहेगा तो उस ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलेंगे, राइट? और किसी ग्रुप के मेटा बोलना रहेगा तो उस ग्रुप के बगल वाले को बोलेंगे, और किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा बताना रहेगा उसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में तो उसके जस्ट सामने वाले कार्बन को बोलेंगे, राइट? चलिए, तो एटलीस्ट ऑर्थो, मेटा, पैरा और इप्सो का मतलब तो समझ में आ गया। अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना है
तो क्या किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से सेम ही मिल रहा था या अलग अलग पोजीशन से अलग अलग कंपाउंड मिल रहा था? 3 डिफरेंट टाइप मिल रहा था, राइट? इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन है और यहाँ से अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, मतलब एक बैठाना है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, तो पोजीशन अब इंपॉर्टेंट हो गया सर, कहीं भी नहीं बैठा सकते हैं, राइट? यहाँ बैठाएंगे तो अलग कंपाउंड मिलेगा, यहाँ बैठाएंगे तो अलग कंपाउंड मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करने में फिर अब हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा, बिकॉज पोजीशन आर इंपॉर्टेंट, पोजीशन डिफरेंट, कंपाउंड डिफरेंट, राइट? नीचे एक लाइन लिखी तो, इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन position of substituent must be indicated. In case of di-substituted benzene, position of substituent must be indicated. Position of substituent must be indicated, and position can be indicated in terms of, and position can be indicated in terms of ortho meta para. Position can be indicated in terms of ortho meta para or in terms of 1 2 3 4 or in terms of 1 2 3 4। ठीक है? हाँ, नंबरिंग कार्बन का, बेंजीन के कार्बन का नंबर है, मतलब एक बताया कि मतलब न्यूमेरिकल नंबर के टर्म में भी बता सकते हैं और ऑर्थो मेटा पैरा, एक कन्वेंशन है बेंजीन के लिए, ठीक है? चलिए अब एक एग्जांपल से इसको समझिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना हो तो और ऑर्थो मेटा पैरा इसके टर्म में लिखना हो, मान लीजिए ऑर्थो मेटा पैरा किस के टर्म में लिखना हो, तो भाई किसी का तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, किसी का भी तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं मिथाइल को रेफरेंस लेकर नाम लिखना चाह रहा हूँ, किसका रेफरेंस लेकर? मिथाइल को रेफरेंस मान रहा हूँ। इस केस में एक कन्वेंशन है, ठीक है? इस केस में एक कन्वेंशन है कि आप अगर इसके टर्म में, अगर मिथाइल के टर्म में नाम लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पैरा ब्रोमो, क्या लिखे? पैरा ब्रोमो, और उस पर मिथाइल बेंजीन, करेक्ट? लेकिन अगर आप में से यहाँ पे दोनों करेक्ट है, यहाँ पे कन्वेंशन है, ऐसे बोलिएगा सर अल्फ़ाबेटिकली, अगर ऐसे देखिएगा तो अल्फ़ाबेट बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट, इज इट राइट? तो अल्फ़ाबेटिकली तो ज़्यादा सुपीरियर ब्रोमीन होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ बी, इज इट राइट? लेकिन बेंजीन में थोड़ा फ्रीडम दिया गया है कि आप बेंजीन में थोड़ा सा एक होता है ना, कहीं कहीं पे थोड़ा सा लूज होना, थोड़ा सा प्रेफरेंस देना, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस है कि आप किसी को रेफरेंस मान कर किसी दूसरे को टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके टर्म में भी ऑर्थो पैरा बोल सकते हैं, इसके टर्म में भी ऑर्थो पैरा, तो इसी को अगर ऐसे लिखा रहे पैरा मिथाइल ब्रोमोबेंजीन, तो बोथ आर इक्वली करेक्ट, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर अब एक होता है ना कि भाई एकदम बिल्कुल दोनों में सर कौन ज़्यादा सही, दोनों में कौन ज़्यादा सही,
अल्फ़ाबेटिकली सोचिएगा तो अभी इसलिए मैं बोलूँगा कि ये वाला नीचे वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, राइट, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रोमो को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए, इसको रेफरेंस मानकर यहाँ से स्टार्ट किया है नंबरिंग, करेक्ट ना। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नोमेनक्लेचर में आपको ए भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, बोथ आर इक्वली करेक्ट, करेक्ट ना। अब यहाँ नहीं, इसको रेफरेंस ले लिए ना, यहाँ से नंबर स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे इप्सिलॉन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मिथाइल बेंजीन का मतलब है कि इस पूरे को मैंने इस ए नाम लिखने का मतलब, यहाँ देखिए क्या सोचा होगा, ए नाम लिखने का मतलब है कि मैं पूरे को ए ले लिया था, इसके रेस्पेक्ट में काम कर दिया, ठीक है। अब इसी को और कैसे लिख सकते थे, ये तो हो गया अब ऑर्थो मेटा पैरा के टाइम में, इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे 1 मानकर 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसको हम लोग 4 ब्रोमो नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, समझ गए। अब यहाँ पे 1 नहीं करने का रिक्वायरमेंट है, मिथाइल बेंजीन मतलब यहाँ से 1 नंबरिंग स्टार्ट किया हूँ। और इसी को इसको कैसे लिख सकते थे, 4 मिथाइल ब्रोमो बेंजीन। सबको समझ में आ गया। हाँ, क्या लिख सकते हैं, एक मिनट बिल्कुल लिख सकते हैं, वेट कीजिए, आ रहे हैं, लेट मी फिनिश। पहले इसका नाम लिख के बताइए क्या होगा। एक किसका आंसर है, एम ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, वेरी गुड। वही मैं लिख रहा था, दोनों बहुत सारी इक्वली करेक्ट। अब आपस में झगड़ा नहीं करना है कि मेरा वाला ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। एम क्लोरो ब्रोमो बेंजीन लिख लीजिए। यस, इसको इसके रेफरेंस में देखिए आप एम ब्रोमो जैसे ही बोले, इसका मतलब वो मेटा किसका रहा होगा, क्लोरो का रहा होगा, राइट। ये जो मेटा है वो क्लोरो यहाँ से काउंट किए होंगे, तो इसको हम लोग एज ए होल मान लिए। और जब ए लिख रहे होंगे, ए नाम हुआ ना, और ए वाला सर्किल का ए नाम हुआ, राइट। तो यहाँ पे बेंजीन में दोनों प्रेफरेंस दिया गया है। अब उसी में बोले नहीं सर आप बताइए प्लीज़ कि कौन सा ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है, कौन ज़्यादा करेक्ट है, तो मैं बोलूँगा इसकी तरफ जाइए, अल्फ़ाबेटिकली आपके दिमाग में चल रहा है तो, राइट। अब इसको नंबर के टर्म में नाम नहीं लिख पाएंगे, इसका नंबर के टर्म में नाम रहता है तो 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन और इसका 3 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ओके ना। अब जैसे अभी आप एक स्टूडेंट बोले कि सर यहाँ पे टॉलिन के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो एक उसके लिए एक लाइन लिखिए, इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन if in case of disubstituted benzene, if one of the group have a special name, if one of the group has a special name, then name can also written in terms of that a special name, then name, या ऐसे कि नेमिंग कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ दैट स्पेशल नेम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उसमें से किसी एक ग्रुप को लेकर, जैसे आपके एक स्टूडेंट बताए यहाँ पे डोनाल्ड, राइट, तो यहाँ दिस इज द केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है एवरीवन। और ये देख रहे हैं कि इस डाई सब्स्टिट्यूटेड में इसको अगर हाइड कर दें तो मिथाइल
मिथाइल विथ बेंजीन, मतलब बेंजीन इंक्लूडिंग मिथाइल, बेंजीन इंक्लूडिंग मिथाइल, इसका स्पेशल नाम दिया गया है ऑर्गेनिक की दुनिया में टॉलिन, राइट। तो इसका आप टॉलिन के टर्म में लिखेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है, वो खराब नहीं माना जाएगा, मतलब वो ज़्यादा ऑथेंटिक और करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, लेकिन रेफरेंस तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन है, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरा ब्रोमो टॉलिन। टॉलिन बोलने का मतलब आप पूरा सर्किल का नाम बोल दिए, इस बड़े वाला सर्किल का, इज राइट, क्योंकि बेंजीन इंक्लूडिंग मिथाइल एज ए होल इसका नाम बोला गया है टॉलिन। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए, अब यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। कंफ्यूजन क्या होगा सर, यहाँ पे दो ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, राइट। सर इसको अगर देखते हैं और इसको हाइड करते हैं तो बेंजल डिहाइड नाम रहेगा स्पेशल नेम, राइट, अभी जस्ट लिखवाए हैं। अगर इसको हाइड कर दे और नीचे देखें तो इसका नाम फिनॉल नजर आएगा। मतलब यहाँ पे दोनों ग्रुप है और दोनों ग्रुप बेंजीन के साथ एक स्पेशल नेम लिए हुए हैं। अब किसके टर्म में किसको लिखें, राइट। इसका मतलब इफ टू ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग एंड बोथ इंडिविजुअली विथ बेंजीन हैविंग द स्पेशल नेम, देन हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी टेबल में जाएंगे अब, और जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा उसका स्पेशल नेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, करेक्ट है ना। तो जो प्रायोरिटी का टेबल बनाया गया था उसमें अल्डिहाइडी ग्रुप फिनॉल से ऊपर है, OH से ऊपर है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे अल्डिहाइडी ग्रुप का स्पेशल नाम यूज करेंगे बेंजल डिहाइड, करेक्ट। और इसको इसके लिए हाइड्रोक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इज इट राइट। तो इसको एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाए, लिखिए, इफ बोथ ग्रुप प्रोवाइड द स्पेशल नेम, इफ बोथ ग्रुप, इसके आगे लिखिएगा ऐसे एरो देकर, इफ बोथ ग्रुप प्रोवाइड द स्पेशल नेम then the special name of that group is used, then the special name of that group is used which has higher priority, which has higher priority. According to this concept हम लोग, एक मिनट लेट मी फिनिश, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोग इसका नाम फिनॉल यूज करें स्पेशल नेम या बेंजल डिहाइड। यस, इसका मतलब इस वाले सर्किल का स्पेशल नाम यूज करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, राइट। ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, एज ए होल इसको पेरेंट चेन मानेंगे पूरा मिलाकर, तो नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। समझ गए। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो स्पेशल नेम है, OH को सोचेंगे तो फिनॉल कहलाएगा और एसिड ग्रुप को सोचेंगे तो बेंजोइक एसिड कहलाएगा, इज इट राइट। तब किसका स्पेशल नेम ले, एसिड का या फिनॉल का। तो नाम क्या रहेगा, मेटा हाइड्रोक्सी, करेक्ट ना, बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इसको हाइड करते हैं तो फिनॉल, ऐसे हाइड करते हैं तो एनिलीन, करेक्ट। तो इसका पेरेंट चेन का नाम स्पेशल नेम के टर्म में फिनॉल यूज किया जाए या एनिलीन,
फिनॉल। तो जब इसका आप यूज करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एमाइनो, राइट? देन व्हाट इज द नेम? पैरा एमाइनो फिनॉल। ठीक है, तो अब तो मोटा मोटी आपको, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं पे मैं लिख दिया 4 एमाइनो फिनॉल तो आप मुझे रॉन्ग कर दीजिएगा। इसको मैं ऑर्थो मेटा पैरा के टर्म में भी पोजीशन बता सकते हैं और नंबर के टर्म में भी। ठीक है एवरीवन? आज फिजिक्स में काइनेमेटिक्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसका जल्दी से नाम बताइए। एसिड है, एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप। नाम क्या होगा? मेटा अल्डिहाइडी ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट दो नाम दिया गया था, ऑक्सो और फॉर्माइल। आप बताया था बहुत अच्छे से, कहाँ पे ऑक्सो यूज करना है, कहाँ पे फॉर्माइल। भूल गए? पिछले संडे को ही क्लास लिए थे। यहाँ पे अल्डिहाइडी ग्रुप के लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो टर्म यूज करें या फॉर्माइल? व्हाट वी हैव टू यूज? इज इट ऑक्सो और फॉर्माइल? It is formyl because aldehyde carbon is not counted for the parent chain carbon. Is it right? That's why इसका नाम क्या रहेगा? मेटाफॉर्माइल। और इसको पूरे को नाम क्या बोल देंगे? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया है। ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए। Some disubstituted benzene have a special name. Some disubstituted benzene have a special name as a whole. Some disubstituted benzene have a special name as a whole, including both group. Including both group. देखिए स्टूडेंट, आज कैसे हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड विथ बेंजीन स्पेशल नाम देखे थे, लाइक टॉलिन, फिनॉल, वैसे ही बेंजीन में और एक ही बेंजीन पे दो एसिड ग्रुप रहेगा और दोनों एसिड ग्रुप अगर एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे रहेगा तो इस पूरे कंपाउंड का दोनों एसिड ग्रुप को लेते बेंजीन और विथ बोथ एसिड ग्रुप इंक्लूडिंग बोथ एज ए होल इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है और ये IUPAC ने एक्सेप्ट किया गया है। एज ए होल इसका नाम है, पढ़िए तो, कौन सा एसिड? थैलिक एसिड। लेकिन थैलिक एसिड तभी बोलना है जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो हाउ, यहाँ देखिए अब पूछा जाएगा हाउ मेनी थैलिक एसिड आर पॉसिबल? 3 डिफरेंट टाइप। थैलिक एसिड का मतलब बेंजीन पे 2 एसिड ग्रुप और 2 ग्रुप डालते हुए कितना बना सकते हैं मैक्सिमम बेंजीन पे? 3 ही बना सकते हैं ना। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ थैलिक एसिड? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ थैलिक एसिड। तो अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर रहेगा तो सिंपली इट इज थैलिक एसिड, और अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मेटा पोजीशन पर रहेगा तो इसका नाम दिया गया है आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, लिख लीजिए। और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर पैरा पोजीशन पर रहेगा
दोनों एसिड ग्रुप पूरे एज ए होल, तो इसका नाम बोला गया है पढ़िए तो कौन सा एसिड, टेरेथैलिक एसिड। वेरी गुड, हो गया ना। कौन कौन सा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड और टेरेथैलिक एसिड। यहां देखिए, एक ही बेंजीन से, ध्यान से सुनिएगा बातों को, सेम बेंजीन पे अगर दो मिथाइल ग्रुप रहेगा तो इसका नाम दिया गया है जाइलिन। क्या नाम दिया गया है, पूरे दोनों मिथाइल को लेते हुए। व्हेन टू मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम बेंजीन रिंग, तो एज ए होल दोनों मिथाइल को लेते हुए नाम दिया गया है जाइलिन। जाइलिन हम लोग के सिलेबस का पार्ट है। अब पहले के थोड़ा साल पहले मार्कर के इंक में जाइलिन का यूज होता था, ठीक है, टॉक्सिक है। अब एक मिनट, लेट मी फिनिश। आप डाउट अपना थोड़ा सा बचा के रखिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलिन, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलिन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, राइट, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। इसका नाम क्या रहेगा, ऑर्थोजाइलिन, करेक्ट। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो। इसको क्या बोलिएगा, मेटाजाइलिन। और इसका क्या बोलिएगा, नाम लिख लीजिए। हाँ बोलिए अब डोनाल्ड। सर्कल वाला स्ट्रक्चर अभी छोड़ दीजिए, समझा कर भी फायदा नहीं है। रेजोनेंस जब पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कोशिश करूंगा तो बात आगे बढ़ जाएगा। एक्चुअली सर्कल का मतलब है ना कि यहाँ पे जो तीन बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो तीनों पाई बॉन्ड रिंग के अंदर घूमते रहता है, ठीक है, रोटेट करते। दैट्स वाई उसको हम लोग ऐसे सोचिए अभी के लिए। बट एक चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। देखिए, इस पूरे का नाम, स्पेशल नाम ऑर्थोटॉलीडाइन होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि टॉलिन से थोड़ा टर्म ले लिए और एनिलीन से थोड़ा टर्म ले लिया, दोनों को मिलाकर इसका स्पेशल नाम दिया गया ऑर्थोटॉलीडाइन, ठीक है। और ये सारा नेम कॉमन नेम नहीं है, ये आप इसको एज ए आईयूपीएसी नेम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसका सेकेंड मेथड भी तो हो सकता है। इसको हाइड करेंगे तो नाम रहेगा टॉलिन, इसको हाइड करेंगे तो नाम रहेगा एनिलीन, राइट। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। और तो दोनों को में प्रायोरिटी हम लोग एमाइनो ग्रुप को देंगे। तो सेकेंड मेथड इसका हो सकता है ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, करेक्ट। सेकेंड मेथड इसका अगर लिखना चाहेंगे, ये तो स्पेशल नाम हो गया। सेकेंड मेथड में आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन। किसी को प्रॉब्लम, लिख लीजिए, हो गया। अब स्टूडेंट
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेम बेंजीन पे अगर 1 मिथाइल और 1 OH ग्रुप रहे तो कितना टाइप का सिचुएशन बन सकता है सर? 3 ही बन सकता है, राइट? चलिए, तो इसको एज ए होल क्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ 1 OH and 1 मिथाइल प्रेजेंट ऑन द सेम बेंजीन देन एज ए होल इट इज कॉल्ड क्रिसोल। तो इसका नाम क्या रहेगा? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे है तो इसका नाम रहेगा ऑर्थो क्रिसोल, करेक्ट? इसका नाम रहेगा मेटा क्रिसोल, इसका नाम रहेगा, समझ गए? लिख लीजिए। इसका भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, हालांकि दिस के सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड, बट इसका नाम दिया गया है एनिसोल। ये सब आपको सिलेबस का पार्ट है, ये सब स्पेशल नेम है, ठीक है? बताइए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक रिंग या हेट्रोसाइक्लिक? मोनोसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक? भाई 2 साइकिल है, 2 रिंग है या 1 ही रिंग है? तो इसका नाम है स्पेशल नेम, पढ़िए इसको। यस, यस, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, 3 बॉन्ड बनाया है तो 2 बचा हुआ है, राइट? इसको बोलते हैं पाइरोल। कितना मेंबर रिंग है? 5 मेंबर। इसका नाम है फ्यूरान। एस स्टैंड फॉर सल्फर, ओके? इसका नाम है थायोफिन। तो यहाँ पे जितना भी लिख रहे हैं मतलब उसी को सिर्फ लिख रहे हैं जो मेरे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? तो दीज आर द कुछ स्पेशल नेम। FURAN, इसको हटाएं एवरीवन। थायोफिन, THIOPHENE, थायोफिन। अच्छा, आप लोग इसे वैक्सीन लिए कि नहीं, या अभी एज नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा जो भी गवर्नमेंट का रूल रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो लोग बोलेंगे अलाउ, स्कूल ओपन हो जाएगा, स्कूल में जा सकते हैं, तो कोचिंग
स्कूल और कोचिंग कहीं नहीं जा रहे हैं, बाहर घूम तो पक्का थोड़ा जा रहे होंगे, सब लोग जा रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। बिहार में तो स्कूल में भी जा रहे हैं बच्चे, इसलिए लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है, और अलर्ट रहिए अभी, क्योंकि थोड़ा सा कल इसका मुझे डेमो मिल गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अलर्ट रहना है। हाँ मतलब ये मान के चलिए, अब देखिए वो होने के लिए तो भाई मेरे फैमिली में ही हो गया था, अब किसको नहीं हुआ था, पूरी दुनिया को हो रहा था, तो कोई हम लोग एक्सेप्शन तो है नहीं। बट अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर आप भीड़ की जगह पर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के जाइए, सबसे बड़ा सुरक्षा तो वही है, और तो कुछ है नहीं। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा कहीं पे मैं जिक्र किया भी होगा, यहाँ देखिए तो एक कौन सा कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के पोजीशन को आज के बाद बोलेंगे, ये पढ़ाया था क्या आपको, विनाइलिक पोजीशन। ओके ओके, तो ये विनाइलिक पोजीशन है, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोले थे, एलाइलिक। हाँ बोल सकते हैं एलाइलिक कार्बन, नो प्रॉब्लम, ये हो गया एलाइलिक पोजीशन, राइट। तब तो ये भी पढ़ाया हूँ कि अगर कोई भी सेम ग्रुप, सेम दो ग्रुप अगर अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पर रहेगा तो उसको बोलते हैं विसिनल, और सेम कार्बन पर रहता है तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ओके एवरीवन, तो इस तरीके से मैंने नॉमेनक्लेचर पूरा कवर कर दिया। अब नॉमेनक्लेचर कहाँ कहाँ से कितना बनाना है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क का टास्क रहेगा, ठीक है, अभी नहीं पूछना। तो ये मेरी तरफ से नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर था। अब जो भी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर होगा वो सिर्फ असाइनमेंट डिस्कशन होगा, और आपका नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कशन जो रहेगा, जिस दिन भी मैं असाइनमेंट डिस्कशन अगर करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर का असाइनमेंट का रहेगा, ठीक है। सो बी रेडी। हाँ सब लोग एकदम बिल्कुल टाइम पे दे दीजिए।